मुझे याद है वो दिन जब एक सिंपल 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग करने वाली चीज़ होती थी। फिर यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स लाया, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था। अब तो शॉर्ट्स में एंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। इससे हमारे और स्टिमुलेटेड दिमाग को और भी ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है। ये कुछ ज़्यादा ही इंसेन और रिडिकुलस लगता है। आज हम शायद स्टिमुलेशन के शिखर पर पहुंच गए हैं और हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि हमेशा उस चीज़ की इच्छा करता है जो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करने वाली हो। जैसे तुम अब सबवे सर्फर्स की क्लिप देख रहे हो, उसके ऊपर का टेक्स्ट नहीं। प्रोडक्टिव रहने के लिए हमें उन चीज़ों को स्टिमुलस बनाना होगा जो हम वास्तव में करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई किताब पढ़ना। हमारे दिमाग को नॉवेल्टी पसंद है, लेकिन इंटरनेट के कारण अब इनफाइनाइट नॉवेल्टी उपलब्ध है। इनफाइनाइट यूट्यूब वीडियोस, इनफाइनाइट शॉर्ट वीडियोस, और हमारे अंदर एक मूलभूत भाग है जो हमें अपने आप इन स्टिमुलेटेड चीज़ों की ओर खींचता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें एक्टिवली इन डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना होगा और इन बोरिंग कामों को हाँ कहना होगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब एक सुंदर सत्य यह है, फन इज़ रिलेटिव। क्योंकि फन एक रिलेटिव चीज़ है, तो हम बोरिंग चीज़ों को भी आनंदमय बना सकते हैं। मैंने ये खुद अनुभव किया जब मैंने सोशल मीडिया और चीप एंटरटेनमेंट को स्टॉप लगाया। मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फिक्शन किताबें पढूं और कुछ तो लिखूं, ताकि एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकूं। सिर्फ एक दिन पढ़ने के बाद मुझे ये सही में अच्छा लगने लगा और फ़ोन स्क्रॉल करने से ज़्यादा मज़ा आया। लिखना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं था और शुरुआत में बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि मैं 16 घंटे तक पढ़ नहीं सकता था और मेरे पास और कुछ करने को नहीं था, मैं रोज़ लिखता था। कुछ हफ्ते के बाद मुझे अपने आप में सुधार दिखाई देने लगा। आज लिखना मेरे लिए दिन का सबसे एंजॉयमेंट वाला भाग बन गया। ये स्क्रिप्ट जो तुम अब सुन रहे हो, ये लिखना आज भी कठिन है, लेकिन इसमें मज़ा आता है। और मैं इस तक सिर्फ इसलिए पहुंच सका क्योंकि मैंने अपने आप को इतना बोर किया कि कठिन काम मेरे लिए स्टिमुलेशन सा बन गया। अपने स्टिमुलेशन के स्तर को नीचे लाना और अपने दिमाग को बोर होने के साथ प्रशिक्षित करना, ये 21वीं सदी में सफलता का सबसे अच्छा मार्ग है। हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे हमारे पास समय कम है, लेकिन वास्तव में हम में केवल कंसंट्रेशन की कमी है। जब हम अपने फ़न की हायरार्की को देखते हैं, तो ऊपर सब फ़न वाले काम होते हैं और नीचे बोरिंग वाले। अगर हम फ़न वाली चीज़ों को काट दें और बोर होने को अपनाएं, तो हमारा फ़न का लेवल अपने आप नीचे आ जाएगा और वही आदतें जो पहले बोरिंग लगती थी, वो हमारे लिए फ़न और एक्साइटिंग बन जाएगी। और ये सिर्फ एक्साइटिंग और फ़न नहीं होगा, इसमें फुलफिलमेंट और प्रोग्रेस भी मिलेगी। 2000 साल पहले रोम में एक कवि जुवेनाइल ने लिखा था, उन्हें रोटी और खेल दो और वो कभी विरोध नहीं करेंगे। आज के युग में इसको ट्रांसलेट करने पर कुछ ऐसा है, उन्हें सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स दो और वो कभी सुधार नहीं करेंगे। आज विकास ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि ज़िंदगी बस काफ़ी अच्छी है। हम ज़िंदगी की चुनौतियों से आसानी से ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन जो लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, उनके पास असीम संभावनाएं हैं जो वो बोर होने को अपनाने से प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कहा गया है, मानव की सभी समस्याओं का कारण ये है कि वो अकेले एक कमरे में 30 मिनट तक नहीं बैठ सकता, और ये बिल्कुल सत्य है। मुझे हमेशा स्टिमुलेशन चाहिए होती थी, और जब स्मार्टफोन आया तो बोर होने का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। मुझे ये मालूम था कि अब मुझे कभी बोर नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं लाइन में भी खड़ा हूँ तो मैं अपने स्मार्टफोन पर होता हूँ, और मुझे लगता था ये बहुत बढ़िया है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने दिमाग को ओवरक्लॉक करने की कोशिश करता था। सोचता था एक साथ कितने विचार सोच सकता हूँ। जवाब तो एक ही था, लेकिन मैं कोशिश करता था अनेक विचारों को एक साथ सोचने की, और मुझे इस पर गर्व होता है कि मेरा दिमाग हमेशा काम कर रहा है।
लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें वास्तव में अपने मन को विश्राम देना चाहिए। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखने का तरीका सीखना चाहिए। अब मुझे एक दिन के लिए अकेला छोड़ दो तो वो मेरे गुजरे हुए दिनों में से अब तक का सबसे खुशी भरा दिन होगा। और ये एक महान शक्ति है जो हर कोई पा सकता है। मैं सहमत हूँ। बोर होना एक महान शक्ति है जो हर कोई पा सकता है। तुम भी पा सकते हो। तुम्हारा अगला कदम यह है कि तुम अपनी फन और एक्साइटिंग चीज़ों की लिस्ट अभी बनाओ और अपने प्रेजेंट हैबिट्स को रैंक करो, ये सोचकर कि कौन सी चीज़ कितनी स्टिमुलेशन भरी है। फिर उन सारी स्टिमुलेटेड चीज़ों को काट दो जो तुम्हारे प्राइमरी काम से ऊपर है। अनुशासन और इच्छा शक्ति एक ऐसी स्किल है जो तुम सीख सकते हो, लेकिन ये 10 गुना मुश्किल हो जाता है जब तुम्हारे अंदर का स्टिमुलेशन पसंद करने वाला इंसान अपने आप बैड हैबिट्स की तरफ खींचता है। अपने अंदर के इंसान को समझाओ और याद रखना, सच्ची शक्ति स्टिमुलेशन के पीछे भागने में नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन के बीच अपना फोकस बनाए रखने में है। ये इस बात को दर्शाता है कि असली ताकत और संतुष्टि तब मिलती है जब हम बिना रुके कुछ मीनिंगफुल करने का चुनाव करते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे नहीं भागते। मुझे उम्मीद है ये वीडियो तुम्हारी मदद करेगा। स्टे फोकस्ड, स्टे बोर्ड। अगर आपको अभी से अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की शुरुआत करनी है तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो देखो, नहीं तो राइट वाली वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे अपना सकते हैं।